बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। रमज़ान जो है वो बहुत तेज़ी से जाता चला जा रहा है। 13 रोज़े गुज़र गए हैं। ये 13 रोज़े की इफ़्तारी है और आज की इफ़्तारी की इब्तिदा भी जो है मैंने फ्रूट चाट से ही की है। बस कल जो सैंडविचेस वग़ैरह बनाए थे उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा। रिज़ल्ट से मुराद ये है कि बच्चों को बहुत पसंद आए और बच्चों ने समझें एक तरीक़े से ना, अगर एक अम्माओं वाला मैं जुमला बोलूँ, कि तंग बिल्कुल नहीं किया इफ़्तार के बाद सहरी के टाइम पे। तो बस मैंने कहा आज भी सैंडविचेस का ही डे मना लेते हैं। तो बस इसलिए आज मैंने इफ़्तार में फिर से सैंडविचेस और सूप वही चीज़ है, लेकिन दूसरे किस्म के सैंडविच और दूसरे किस्म का सूप है। रोज़ाना ये सोचती हूँ कि आज जो है बच्चे स्कूल से आएँगे तो थोड़ा बहुत हालत उनकी ख़राब होगी, डल होंगे, आते ही चाहेंगे कि मम्मा सोना है, मम्मा रोज़ा लग रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान जो है अल्लाह की तरफ जाता है तो अल्लाह का साथ भी उसे ज़रूर मिलता है। तो बिल्कुल इसी तरीक़े से है कि आज बच्चे भी जो हैं आजकल रोज़े रख रहे हैं, तो बिल्कुल भी उनकी हालत जो है वो ख़राब नहीं हो रही। बिल्कुल भी उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि रोज़े हैं और हमें आराम करना है। इवन कि स्कूल में बच्चे जो हैं वो लंच भी लेकर आ रहे हैं जिन बच्चों के रोज़े नहीं हैं, और दिखा-दिखा के खा भी रहे हैं। बच्चों की आदत है माशाल्लाह से, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनसे क्या कहा जाए। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने, अल्लाह ताला ने बच्चों को इतनी इस्तक़ामत दी हुई है कि उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हमने रोज़ा नहीं रखना है। बस जी, यहाँ पर फ्रूट चाट हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर जो-जो आपके पास फल हो वो सब डालिएगा, साथ ही इसके अंदर ऑरेंज जूस डालिएगा और देखिए मज़ेदार सी हमारी फ्रूट चाट जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने ये चिकन के पीसेज़ हैं, उनको मैंने बॉयल कर लिया था, बोन्स वाले हैं ये। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि मैंने जो साइड में चिकन नहीं होती है, समझे जो विंग पीस हैं या पसलियों के पीसेज़ हैं, वो मैं अक्सर और बेशतर जब बिरयानी या कुछ भी चीज़ बनाती हूँ तो वो मैं साइड में डालती चली जाती हूँ और बस उनका मैंने सूप निकाल लिया है हड्डियों का सा, और छोटे-छोटे जो उसपे बोटियाँ हैं वो मैंने निकाल दी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अंडे भी बॉयलर में रख दिए हैं ताकि वो भी साथ-साथ उबल जाएँ। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सूप की दूसरी तरफ को। ठीक है, जब मैं समझ लें अंडे जो उबाले हैं वो सैंडविचेस के लिए उबाले हैं और सूप के अंदर हमने जो है डायरेक्ट अंडा डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे लेकर उन्हें अच्छी तरीके से फेंट लिया है और साथ ही दूसरे बाउल के अंदर मैं कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लूँगी। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि अगर आप डाइटिंग पर हैं तो ये सूप आपके लिए नहीं है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर, जब हम डाइटिंग पर होते हैं तो कॉर्नफ्लोर हमने नहीं खाना, हमें किसी खाने में नहीं डालना है। ठीक है? तो अगर आप डाइटिंग पर हैं और फिर भी आप खाना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर डालने से पहले आप अपने लिए निकाल लीजिएगा। ठीक है जी? यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर को भी पानी में घोल लिया है। इसकी भी रेसिपी जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कंप्लीट रेसिपी। ठीक है? अच्छा जी, अब हम सैंडविचेस की तरफ आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो-जो सब्ज़ियाँ आप डालना चाहें, आल प्याज़ हो गई, कुछ कुछ भी हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गई, यहाँ मैं सिर्फ़ 2 चीज़ें डाल रही हूँ, ये कैबेज हो गई। आपने जो-जो सब्ज़ियाँ डालनी है वो आप कटिंग कर लें, बारीक, 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 बारीक सा हमने उसको कट कर लेना है। ठीक है? यहाँ पे मैंने कद्दूकस जो होता है हमारा, उसे ग्रेट कर लूँगी मैं। तो जो-जो सब्ज़ियाँ आपने करनी है बिल्कुल उसका बारीक-बारीक, जितनी बड़ी सब्ज़ियों की बोटियाँ होंगी ना, बिल्कुल उतनी ही बड़ी-बड़े हमने सब्ज़ियाँ का साइज़ रखना है। ठीक है? इस बहाने होता क्या है कि बच्चे सैंडविचेज़ में सब्ज़ियाँ भी खा रहे होते हैं, अंडा भी खा रहे होते हैं, चिकन भी खा रहे होते हैं, चीज़ भी खा रहे होते हैं, मायोनीज़ भी खा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ जो होती है ना वो एक साथ खा लेते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर अंडे उबल चुके थे, उनको मैंने छील कर एक बाउल में कर लिया और अब मैं यहाँ पे काँटे से इसको बारीक, 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 बारीक सा मैश कर रही हूँ। ठीक है? चिकन जो मैंने की हुई थी शटर, वो भी मैंने डाल दी। यहाँ पर जो ग्रेट की हुई सब्ज़ियाँ थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। ठीक है? मायोनीज़ का मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बड़ा-सा कंटेनर लेके आती हूँ, तो उसमें से मायोनीज़ भी मैं तकरीबन 3 डोंगों के भर के चमचे मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि मैं ज़्यादा से बना रही हूँ तो इसलिए। काली मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी हैं और ग्लव्स पहनने के बाद मैंने इसमें अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। नमक मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि मायोनीज़ में ऑलरेडी बहुत सारा नमक होता है, तो वो मैंने इसमें नहीं डाला। ठीक है? चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने सैंडविच की असेंबलिंग की तरफ। ठीक है? तो यहाँ पर आप चाहें तो ट्रे रख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर सुफ़रा बिछा लेती हूँ ताकि एक साथ ब्रैकेट पर ना लगाकर सारे सैंडविचेज़ मैं एक साथ तैयार कर लूँ। वरना होता क्या है, ट्रे में जो है आप इतने सारे सैंडविचेज़ एक साथ नहीं तैयार कर रहे होते। ठीक है? तो बस जी, यहाँ पर सैंडविचेज़ की तैयारी हो रही है। एक और चीज़ कि अगर आप डाइटिंग पर हैं, वैसे तो ये आपके लिए है नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत बचत कर सकें तो आप लो फैट आप मायोनीज़ ले लीजिएगा और ब्राउन ब्रेड ले लीजिएगा, तो भी आपकी थोड़ी-सी बचत हो जाएगी।
ठीक है। यहाँ पर मैं कॉर्नर्स को कट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो कॉर्नर्स को कट मत कीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि कॉर्नर कट करने के बाद ये फिक जाएंगे। जो हमने ब्रेड क्रम्स वगैरह कई जगह पे डालना होता है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, इनको ड्राई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद पीस के एक जार में रख लेती हूँ, तो उससे हमारा क्या होता है, ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने बैटर इसमें बना के तैयार किया था चिकन का, वो हम इसके अंदर लगा देंगे अपने सैंडविचेस में। बच्चों का तो यही होता है कि जितने ज़्यादा हो जाएँ उतना अच्छा होता है, लेकिन बस देख लीजिएगा ऐसा ना हो कि सैंडविच से बाहर आ रहा हो। ये सैंडविचेस स्कूल डेज़ में बहुत आपको मदद करेंगे बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह के लिए। तो बस ये हमारे ये सैंडविचेस जो हैं वो तैयार हो गए, इन सबको मैं एक डिश में शिफ्ट करती चली जाऊँगी। चलें जी, आज की जो ड्रिंक है वो थोड़ी-सी चेंज है, थोड़ी-सी नहीं बहुत ज़्यादा सी चेंज है। आज हम बना रहे हैं सऊदी शैम्पेन और यहाँ इसको आप कोई भी नाम दे लें इसको भी ना। तो बस ये यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी ये होती है। यहाँ पर मैं एप्पल की कटिंग कर रही हूँ, जिस शेप में आपने एप्पल काटने, बारीक-बारीक स्लाइस काटने हैं, छोटे-छोटे से चॉप किए हुए काटने हैं, जैसे भी आपने काटने हैं, आप वो काट लीजिएगा। ऑरेंज की भी मैं यहाँ पे स्लाइस काट रही हूँ, ठीक है? और साथ ही यहाँ पर मैं लेमन के भी स्लाइस काट लूँगी, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं जब वीडियो मेरी चल रही होगी टेबल पर तो उस वक्त मैं आपको नहीं बता सकूँगी। इस वक्त हमने एक पहली बात तो ये है कि जब हम ये ड्रिंक बनाएँ तो हमें खाने से तकरीबन 1 डेढ़ घंटे पहले बनाकर इसको फ्रिज में रख देंगे हम, ठीक है? लेकिन उसमें हमने सोडा नहीं डालना है उस वक्त, सोडा हमने बिल्कुल एंड टाइम पे डालना है, ठीक? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जिस वक्त ये इसकी ड्रिंक हमारी ख़त्म हो जाए, समझ लें फल वगैरह नीचे रह जाएँगे, तो हमने रीफ़िल वहीं पे टेबल पे कर लीजिएगा, ठीक है? उसी वक्त मैं डाल दूँगी एप्पल जूस भी और जो सोडा है वो भी। ठीक है, तो मैंने कहा ये टिप आपको साथ के साथ मैं देती चलूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें पुदीना डाल दिया, लेमन डाल दिया, एप्पल डाल दिया, ऑरेंज डाल दिया और यहाँ पे मैंने एप्पल जूस डालकर मैं इसको अब रख दूँगी 1 से डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में। अब हम आ जाते हैं अपने सूप की तरफ। ये वो सूप है जिसमें मैंने चिकन को उबाला था, ठीक है? अब इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चिकन है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है? जितनी आपने डालनी है आप डाल लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से मैंने पकाया, साथ इसके अंदर मैंने हॉट सॉस डाला, सोया सॉस डाला और बस इसको हमने मिक्स कर लिया। अच्छी तरीके से जब उबाल आने लग जाएगा तो इसमें जो फेंट के अंडा हमने रखा हुआ था वो डाल दिया और बस उसके बाद कॉर्नफ्लोर थोड़ा-थोड़ा करके हम डालते चले जाएँगे। थोड़ी-सी यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाल दी है, बस ये हमारा मज़ेदार सा जो सूप है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हॉट एंड सॉर सूप जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा, चिकन हॉट एंड सॉर सूप, ठीक? ये हमारी सऊदी शैम्पेन भी जो है वो तैयार हो गई है। बस इफ्तार का टाइम है, तो अब इस टाइम पर क्या करना है, हमने ये 7 अप ले लें, ठीक है? और इसको हम खोलेंगे और इसमें डाल देंगे। बिल्कुल ये एंड टाइम का काम रखना है आपने, ठीक है? पहले से बना देंगे, कर देंगे, तो क्या होगा, आपकी इसकी जो गैस होगी ना सोडा, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो ये मज़ेदार से हमारी सऊदी शैम्पेन भी तैयार हो गई है। अब हम आ जाते हैं सूप की तरफ। इसको भी अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बस हमारा इफ़्तार जो है वो तैयार हो गया है और मज़ेदार सा सिंपल सा ये इफ़्तार है जिसको बनाना भी बहुत आसान है और फिर बच्चों के घरों में सैंडविचेस का जो इफ़्तार होता है ना वो बहुत मज़ेदार सा होता है और पसंद भी बहुत किया जाता है। بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من
صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी बात के साथ आपके साथ हदीस है, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे अमवाल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। इस हदीस में अल्लाह ताला ने वाज़े वाज़े कह दिया है कि आप नकटे हैं, चपटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, इससे अल्लाह को कोई गर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं। अल्लाह को चाहिए कि आप गोरे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप काले हैं तो आपको बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपके पास बेतहाशा माल है तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला के नज़दीक क्या चीज़ अहम है? अल्लाह ताला के नज़दीक आपके आमाल, अच्छे आमाल या बुरे आमाल जो भी हैं वो अल्लाह ताला देखता है। अगर आपने अच्छे आमाल किए हैं तो वो उस पर आपको जांचा जाएगा, अगर आपने बुरे आमाल किए हैं तो उस पर आपको जांचा जाएगा। आप गोरे हैं इस बात पे नहीं जांचा जाएगा, आप काले हैं इस बात पे नहीं जांचा जाएगा, आपके पास कितना माल है इस पे नहीं जांचा जाएगा, आपको नहीं परखा जाएगा। ठीक है, आपको किस चीज़ पे जांचा जाएगा? आपके दिल कैसे, आपके दिल में नरमी है, आपके दिल में दूसरों के लिए दर्द है, आपके दिल अच्छे हैं या वो काले हो चुके हैं। इन चीज़ों पर आपको जांचा जाएगा, परखा जाएगा। लेकिन होता क्या है, हमारी सारी मेहनत जो होती है वो या तो माल कमाने में लग जाती है या अपने आप को संवारने में लग जाती है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं तो अपने दिलों को साफ करना चाहिए। हमें अपने आमाल अच्छे करने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक क्या चीज़ अहम है? अल्लाह ताला के नज़दीक हमारे आमाल अहम, हमारे दिल अहम। अल्लाह ताला के नज़दीक हमारी शक्लें अहम नहीं हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक हमारा माल अहम नहीं है। तो उस चीज़ पर हम काम क्यों ना करें जो अल्लाह ताला के लिए अहम है। इस मैसेज के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी और अच्छी बात के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।